तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक टॉपिक और लेकर। दिलचस्प टॉपिक है, आईपीएल 2023 का एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है कि अगर ये खिलाड़ी ऑक्शन में आते तो कितनी मोटी बोलीन खिलाड़ियों पर लगती। जो खिलाड़ियों के नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिन खिलाड़ियों की लिस्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, अगर ये खिलाड़ी ऑक्शन में आते तो इनके पीछे कितने करोड़ रुपए खर्च हो जाते। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऑक्शन में आते ही नहीं है। अगर वो खिलाड़ी ऑक्शन में आएंगे तो भाई कितना मोटा पैसा बरसाया जाएगा, इस बात का अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक पूरी लिस्ट लेकर आया हूं, 12-13 खिलाड़ियों की एक पूरी लिस्ट लेकर आया हूं कि इन खिलाड़ियों पर ऑक्शन में कितना मोटा और कौन कौन सी टीमें इन खिलाड़ियों के पीछे जाती है। ये भी बहुत बड़ा एक टॉपिक वाला चर्चा का विषय रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है ये। आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ये बताना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा कि किस खिलाड़ी के पीछे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। चलिए मैं आप लोगों को पहले ही ये सवाल दे देता हूं कि जब आप पूरी लिस्ट देख लेंगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि किस खिलाड़ी के पीछे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता अगर ये खिलाड़ी ऑक्शन में आते। तो मैं शुरू करता हूं वीडियो। चलिए, वीडियो में सबसे पहला नाम एमएस धोनी का है। एमएस धोनी, क्योंकि एमएस धोनी भी जब से सीएसके में गए हैं, उसके बाद में सीएसके बैन हो गया था, जरूर दूसरी टीम में गए, लेकिन एमएस धोनी भी ऑक्शन में नहीं आए। अगर एमएस धोनी ऑक्शन में आते तो कितना मोटा पैसा धोनी के ऊपर बरसाया जाता, ये बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता है। क्योंकि धोनी जिस तरीके के कप्तान थे, जिस तरीके के वो खिलाड़ी थे, क्योंकि अब पिछले 1-2 साल से बेशक धोनी बेकार है, लेकिन धोनी का स्टेटस ऐसा था, अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखते थे और कई बार धोनी ने ऐसा किया है। आंकड़े में थोड़े से लेकर आया हूं इन तमाम खिलाड़ियों के। 234 मैचों में धोनी ने 89 बार नॉट आउट रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी टीम को कितनी बार मैच जिताया होगा। 4989, मतलब इस बार 5000 रन शायद पूरे कर लेंगे एमएस धोनी। स्ट्राइक रेट 135 के आसपास रहा, 346 चौके लगाए और 229 छक्के लगाए। तो धोनी का जो और सबसे बड़ी बात क्या है कि 4 बार अपनी टीम को चैंपियन बनाया है। और चैंपियन कप्तान की कितनी मांग होती अगर वो आईपीएल के ऑक्शन में आते। बहुत सारी टीमों ने कहा है कि अगर धोनी जैसा कप्तान हमारे पास होता तो हम चैंपियन बन जाते। पंजाब आरसीबी जैसी टीम तो हाथों हाथ लपक लेती है एमएस धोनी को। तो एमएस धोनी भी अगर ऑक्शन में आते तो बहुत मोटा पैसा बरसा जाता। उसके बाद में रोहित शर्मा भी हालांकि शुरुआत के कुछ सालों में जरूर आए, लेकिन जब से मुंबई इंडियंस में आए 2013 के बाद, तब से रोहित शर्मा भी ऑक्शन में नहीं आए। क्योंकि उस वक्त रोहित शर्मा के करियर की शुरुआत थी और जब रोहित शर्मा अपने करियर के पीक पर पहुंचे तब से वो मुंबई इंडियंस में है। तो अगर रोहित भी ऑक्शन में आते तो उनके ऊपर भी बहुत मोटा पैसा बरसाया जाता। क्योंकि रोहित ने भी मुंबई में आने के बाद उसकी किस्मत को बदल दिया। 5 बार मुंबई को चैंपियन बना दिया रोहित शर्मा ने। तो जाहिर तौर पर रोहित भी अगर ऑक्शन में आते तो मोटा पैसा बरसाया जाता। 227 मैचों में 28 बार नॉट आउट, 5889 रन, 129-85 का स्ट्राइक रेट, 519 चौके, अंदाजा लगाइए 519 चौके, 240 छक्के रोहित शर्मा लगा चुके हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा भी कितने धुरंधर बल्लेबाज के साथ साथ कप्तान कितने बड़े आईपीएल में है। अगर ऑक्शन में आते तो बहुत मोटा पैसा बरसाया जाता। उसके बाद में तीसरे खिलाड़ी है विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली भी अगर ऑक्शन में आते, क्योंकि विराट कोहली की तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। विराट कोहली शुरुआत में दिल्ली कैपिटल में जा सकते थे, दिल्ली कैपिटल उनको खरीद सकती थी, लेकिन तब दिल्ली कैपिटल ने सोचा भाई छोटा है, बच्चा है, बाद में ले लेंगे। लेकिन उसके बाद में किसी टीम को विराट कोहली को लेने का मौका नहीं मिला और दिल्ली कैपिटल आज तक पछताती है इस बात को लेकर कि विराट कोहली को उन्होंने पहली बार में क्यों नहीं ले लिया था, क्यों विराट कोहली की जगह उन्होंने किसी दूसरे खिलाड़ी को ले लिया था। यह बात दिल्ली कैपिटल अभी भी पछताती है। लेकिन प्रदीप सांगवान को विराट कोहली की जगह दिल्ली कैपिटल ने उस वक्त ले लिया था, पहली बार जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में। अगर दिल्ली का तभी विराट कोहली को ले ली थी तो आज तक दिल्ली के साथ विराट कोहली होते, लेकिन दिल्ली पछताती है। अब अगर विराट कोहली के आंकड़े भी मैं बताऊं, 223 मैच, 32 बार नॉट आउट, 6624 रन, बहुत रन बना दिया आईपीएल में विराट कोहली ने। 129 के लगभग स्ट्राइक रेट है, 578 चौके और 218 छक्के विराट कोहली लगा चुके हैं। तो और एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम ही है। तो ये विराट कोहली के नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और जाहिर तौर पर विराट कोहली भी अगर ऑक्शन में आते तो मेरे भाई कुछ पता ही नहीं चलता, हर टीम लड़ती विराट कोहली के लिए।
लिए हर टीम विराट कोहली के पीछे जंग करती। उसके बाद में चौथे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। देखिए हार्दिक पांड्या भी जब से मुंबई में आए हैं तब से हार्दिक पांड्या भी ऑक्शन में नहीं आए। उसके बाद में अब गुजरात की टीम ने जब मुंबई ने हार्दिक को रिलीज कर दिया तो गुजरात की टीम ने सीधा उनको ले लिया था ड्राफ्ट में। अगर हार्दिक ऑप्शन में आते तो क्या होता, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑक्शन में अगर हार्दिक होते तो मेरे भाई कम से कम 35, 40, 50 करोड़, मुझे तो समझ में नहीं आता कितनी रकम हार्दिक के पीछे लगती। जिस तरीके के खिलाड़ी हैं यार, 19, 20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इन खिलाड़ियों के ऊपर, और हार्दिक जैसे खिलाड़ी के ऊपर भाई सारी टीमें जाती हैं और बहुत मोटा पैसा खर्च करती। तो हार्दिक के पीछे सारी टीमें जाती हैं और बहुत मोटा पैसा खर्च करती है। हार्दिक ने भी, अगर मैं बताऊं, हार्दिक के भी 107 मैचों में 35 नॉट आउट, 1963 147 के स्ट्राइक रेट से 146 चौके और 110 छक्के ये हार्दिक ने लगाए हैं। अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पीछे बहुत सारी टीमें जाती हैं, क्योंकि बुमराह भी जब से आए तब से मुंबई इंडियंस में है, और जो स्टेटस बुमराह का है, जिस गेंदबाज के तरह बुमराह हैं, खेलते हैं, जैसी गेंदबाजी करते हैं, उनके पीछे भी मेरे भाई बहुत सारी टीमें जाती हैं और बहुत मोटा पैसा जसप्रीत बुमराह के ऊपर भी बरसाया जाता। उसके बाद में सूर्य कुमार यादव का नाम मैंने रख दिया है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में सूर्य कुमार यादव का स्टेटस बहुत ऊपर गया है, बहुत ऊपर गया है, और खास तौर पर साल 2022 में तो सूर्य कुमार यादव ने बहुत कमाल की बल्लेबाजी की और इस वक्त टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक है। तो अगर 2022 या 23 के ऑक्शन में सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज भी अगर ऑक्शन में आता तो उसके पीछे मेरे भाई बहुत मोटा पैसा खर्च होता और बहुत सारी टीमें सूर्य कुमार यादव के पीछे भी जाती। तो इसलिए मैंने सूर्य कुमार यादव को भी इस लिस्ट में रखा है। उसके बाद में संजू सैमसन एक और खिलाड़ी इस लिस्ट में है। जाहिर तौर पर जो स्टेटस संजू सैमसन का आईपीएल में हो चुका है, जिस तरीके के बल्लेबाज है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कप्तानी से राजस्थान को फाइनल तक पहुंचाया है, संजू सैमसन की कीमत भी आईपीएल में बहुत होती। मैं तो मानता हूं कि कम से कम 40-45 करोड़ के आसपास संजू सैमसन की कीमत जा सकती थी। जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, जैसे कप्तान है, तो संजू सैमसन भी उस तरीके के खिलाड़ी है जिस तरीके के खिलाड़ी की आईपीएल में बहुत मांग होती। आंकड़े जरूर लेकर आए, 138 मैचों में 13 बार नॉट आउट है, 3526 रन बनाए हैं, 135 के स्ट्राइक रेट से, 289 चौके, 158 छक्के संजू ने भी लगाए हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा संजू सैमसन की कीमत आईपीएल में होती, संजू सैमसन की भी बहुत मांग होती। उसके बाद में ऋषभ पंत भी ऑक्शन में बहुत सालों से नहीं आए हैं, दिल्ली कैपिटल में है, लगातार दिल्ली कैपिटल के साथ बने हुए हैं। लेकिन अगर ऋषभ पंत भी ऑक्शन में होते तो उनके पीछे भाई मैं तो बोलता हूं कि टीमें अपने पर्स को लुटा देती कि भाई पर्स ले जाओ और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को दे जाओ। ये मेरा मानना है, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को दे जाओ, पर्स ले जाओ। भाई बहुत मोटा पैसा ऋषभ पंत के पीछे भी खर्च होता अगर ऋषभ पंत ऑक्शन में होते। नो डाउट ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी, ऋषभ पंत जैसा विकेट कीपर बल्लेबाज मेरे हिसाब से जिस तरीके के धुरंधर बल्लेबाज और खासतौर पर वो बने ही T20 फॉर्मेट जैसे के लिए है। हालांकि टीम इंडिया में उतना बेहतर प्रदर्शन उनका नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद ऋषभ पंत के जो आंकड़े वो कमाल के हैं। 98 मैचों में 15 बार नॉट आउट भी गए हैं, 2838 रन है केवल 98 मैचों में, और 147 का स्ट्राइक रेट है। आप अंदाजा लगाइए, 260 छक्के लगा चुके हैं, 260 चौके और 129 छक्के लगा चुके हैं 98 मैचों में, केवल 2838 रन। सोचिए अगर मैं रसल का लगाऊं तो रसल भी 98 मैच खेले, वो केवल 2000 रन बना पाए हैं। आंद्रे रसल केवल 2000 रन बना पाए हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने 98 मैचों में 2800 रन बना दिए, मतलब 800 रन ऋषभ पंत ने आंद्रे रसल से ज्यादा बनाए हैं। तो ऋषभ पंत की अहमियत को आप समझ सकते हैं कितने खतरनाक हैं। केएल राहुल, देखिए केएल राहुल का नाम मैंने रखा जरूर है इसमें, लेकिन जितना बड़ा नाम राहुल का लगाया जाता है ना, उतना बड़ा स्टेटस राहुल का वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने केएल राहुल का नाम इस लिस्ट में रख दिया क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, स्टेटस बहुत बड़ा है, टीम इंडिया के लगातार रेगुलर सदस्य हैं। तो ऐसे में केएल राहुल के ऊपर भी बहुत मोटा पैसा बरसाया जाता। आईपीएल 2022 में इस बात के बारे में चर्चा हो रही थी जब पंजाब ने केएल राहुल को छोड़ा था कि केएल राहुल अगर ऑक्शन में जाएंगे तो बहुत मोटा पैसा बरसेगा, लेकिन लखनऊ ने हाथों हाथ लपक लिया केएल राहुल को और राहुल ऑक्शन में नहीं जा पाए। अगर ऑक्शन में जाते तो मजा आ जाता, दिलचस्पी आती कि राहुल के पीछे कितना पैसा बरस सकता है, ये बात समझ में आती उस वक्त अगर केएल राहुल ऑक्शन में जाते। राहुल का भी रिकॉर्ड जो है आईपीएल में 109 मैचों में 19 बार नॉट आउट, 3889 रन, 136 का स्ट्राइक रेट, 327 चौके और 164 छक्के राहुल भी लगा चुके हैं। उसके बाद में आंद्रे रसल का मैंने बताया 98 मैचों में 15 बार नॉट आउट, 2035 रन, 177.88 का स्ट्राइक रेट है, 137 चौके, 175
175 छक्के। मतलब आंद्रे रसल केवल मुझे अकेले ऐसे खिलाड़ी नजर आते हैं जिनके चौके कम है, छक्के ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंद्रे रसल किस तरीके के खिलाड़ी हैं। चौके कम लगाते हैं, छक्के ज्यादा लगाते हैं। 137 चौके लगाए और 175 छक्के लगा दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े मैच विनर और धुआंधार खिलाड़ी हैं। रसल भी अगर, क्योंकि रसल भी पिछले कई सालों से केकेआर के साथ है, केकेआर उनको छोड़ती नहीं है, क्योंकि केकेआर को पता है कि इस खिलाड़ी की अहमियत क्या है। इसीलिए केकेआर ने रसल को कभी नहीं छोड़ा जब से वो केकेआर में आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर रसल जैसा खिलाड़ी भी ऑक्शन में होता तो बेन स्टोक, कैमरून ग्रीन, इन तमाम खिलाड़ियों से, सैम करन, तमाम खिलाड़ियों से बहुत बड़ी रकम आंद्रे रसल के ऊपर खर्च होती। रसल भी वो खिलाड़ी है, अगर ऑक्शन में होता तो बहुत मोटी बोली आंद्रे रसल जैसे खिलाड़ी के ऊपर लगती। उसके बाद में आया है राशिद खान। देखिए राशिद खान भी सनराइजर्स हैदराबाद ने छोड़े जरूर थे 2022 में, लेकिन हाथों हाथ लपक लिए गुजरात ने, ऑक्शन में नहीं जा पाए। मेरी बड़ी दिलचस्पी थी राशिद खान जैसा खिलाड़ी अगर ऑक्शन में जाएगा तो कितना मोटा पैसा खर्च होगा। जाहिर तौर पर राशिद खान जैसे खिलाड़ी के पीछे बहुत मोटा पैसा खर्च होता। हालांकि खबर यह कि 15 करोड़ गुजरात ने भी राशिद खान को दिए हैं, लेकिन अगर ऑक्शन में होते तो मजा आ जाता। राशिद खान के पीछे कम से कम 25, 30 से 35, 40 करोड़ रुपए। भाई सारी टीमें कोशिश करती कि राशिद को लो, राशिद को लो, राशिद को लो। भाई बड़े मैच विनर गेंदबाज है, आपको पता है। जो आंकड़ों को मत देखिए, आंकड़े भी मैं लेकर आया हूं, आंकड़ों को मत देखिए, आंकड़ों से कहीं ज्यादा काबिल है राशिद खान। इसीलिए राशिद खान भी वो गेंदबाज मुझे नजर आते हैं जो ऑक्शन में जाते तो मजा आ जाता। उसके बाद में रविंद्र जडेजा एक खिलाड़ी है, बिल्कुल नो डाउट रविंद्र जडेजा भी उन खिलाड़ियों में से हैं जो भारतीय क्रिकेट के सितारे हैं, और अगर ऑक्शन में जाते तो रविंद्र जडेजा के ऊपर भी बहुत मोटा पैसा खर्च होता। ना केवल गेंदबाजी से, रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी से भी उतनी ही अहमियत रखते हैं, उतनी ही काबिलियत रखते हैं जितनी काबिलियत बाकी खिलाड़ी रखते हैं। तो रविंद्र जडेजा नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी है। हालांकि इस लिस्ट में मैं सुरेश रैना का नाम रखना चाहूंगा। सुरेश रैना भी जब से सीएसके में गए तब से वो किसी दूसरी टीम में नहीं गए। हाँ, जब सीएसके बैन हो गए थे तब जरूर गए थे, लेकिन ऑक्शन में नहीं गए। तो ऑक्शन में अगर सुरेश रैना जैसा खिलाड़ी भी जाता तो जाहिर तौर पर मजा आ जाता कि यार ये खिलाड़ी कितना महंगा जाएगा, क्योंकि रैना भी वो खिलाड़ी हैं जिसके पीछे सारी टीमें जाती, सारी टीमें उस वक्त बोली लगाती जब रैना अपने पीक पर हुआ करते थे। तो जाहिर तौर पर क्योंकि युवराज सिंह के पीछे पंजाब ने बहुत मोटी बोली लगाई थी, तो ये देखा जाता है कि जो इस तरीके के खिलाड़ी रहे हैं उन खिलाड़ियों के पीछे बहुत मोटा पैसा खर्च हुआ है। तो इसीलिए सुरेश रैना भी उन खिलाड़ियों में से एक होते जो आईपीएल सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक होते। उसके बाद में श्रेयस अय्यर को मैंने इस लिस्ट में रखा जरूर है, लेकिन श्रेयस अय्यर बोली में आए थे 2022 में। श्रेयस अय्यर बोली में आए थे जब उन्हें केकेआर ने खरीदा था, लेकिन जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक श्रेयस अय्यर हालांकि उतने महंगे नहीं बिक पाए जितनी काबिलियत श्रेयस अय्यर की थी। लेकिन जाहिर तौर पर श्रेयस अय्यर को भी इस लिस्ट में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बल्लेबाज बहुत बड़े हैं, स्टेटस बहुत बड़ा है, और उस स्टेटस के मुकाबले केकेआर ने उनको रकम कम दी, थोड़ा कम बिके, क्योंकि बाकी टीमों को उस तरीके के खिलाड़ी की जरूरत नहीं थी जिसको कप्तान बना सके। लेकिन केकेआर ने उसके बावजूद भी उनको अच्छी रकम दी। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं इनमें से धोनी, रोहित, विराट, हार्दिक, बुमराह, सूर्या, संजू, ऋषभ पंत, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके पीछे बहुत मोटा पैसा खर्च होता अगर ये खिलाड़ी ऑक्शन में आती। तो आपका इस लिस्ट पर क्या कहना है? कौन सा खिलाड़ी आपके हिसाब से सबसे महंगा जाता आईपीएल के इतिहास का अगर इन खिलाड़ियों में से कोई सा ऑक्शन में आता? कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा जाता और किस खिलाड़ी के पीछे एकदम टीमें पर्स खोलकर पीछे पड़ जाती। कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।